हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, आपको लेकर के हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स देखेंगे। ओके, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है। एक शेयर जरूर करो, ठीक है। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं क्या हम महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है द हैंगमैन, यहाँ पर है द हेरोफिंट, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पर है द लवर्स, वाओ, एंड बॉटम से है जस्टिस, ओके। तो गाइस, यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की जोडिक साइन की बात की जाए तो जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिखाई दे रही है। यहाँ पर मिथुन राशि दिखाई दे रही है, यानी कि बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है मिथुन राशि, ठीक है। और यहाँ पर तुला राशि भी बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है, ओके। और नंबर्स की बात करूं तो यहाँ पर मुझे 12 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर एंड 11 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैसे भी आपके लिए या आपके पार्टनर से, ठीक है। तो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड। अब मैं इनको क्लैरिफाई करके बताती हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत गलतियां करी अपनी लाइफ में। मतलब ऐसा दिख रहा है कि इस रिश्ते में तो की है, बहुत बहुत गलतियां हुई हैं इनसे, ठीक है। जिस वजह से ना आज इस स्टक सिचुएशन में है, जिस वजह से आज ये हैंग सिचुएशन में, जिस वजह से ये एक्शन तो लेना चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं आपसे, द लवर्स का कार्ड है, प्यार भी है आपके लिए, पर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पर डिफरेंसेस, द हेरोफेंट का कार्ड है, यस डेफिनेटली डिफरेंसेस है यहाँ पर, चाहे वो कास्ट को लेकर हो, कल्चर को लेकर हो, ट्रेडिशन को लेकर हो, फाइनेंसेस को लेकर हो, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कि एक अलग जगह है, सिटी कंट्री भी हो सकती है, या फिर यहाँ पर एज का डिफरेंस है, ठीक है, या यहाँ पर सेम जेंडर में हो आप लोग, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कुछ डिफरेंसेस तो हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच में, जिस वजह से इन्होंने उतना खुलकर आपको प्रिटेंड नहीं किया है, मतलब आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है, या गिव अप कर दिया इजीली, या फिर फैमिली ने जैसे हो सकता है मना किया तो इन्होंने गिव अप कर दिया। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, गाइड कीजिए। पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है, ओके, मैंने उल्टा पकड़ा है। तो यहाँ पर है अपनी गलती, यहाँ पर है द टावर का कार्ड। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अपनी गलतियों की वजह से, अपनी गलतियों के चक्कर में इन्होंने ये रिश्ता खो दिया, आपको खुद से दूर कर दिया, आपको सेपरेशन में डेफिनेटली, या फिर नो कांटेक्ट दे दिया है, या फिर कुछ ऑन ऑफ, मतलब ऐसा दिख रहा है कि किसी भी तरीके से हाँ आपका दिल दुखाया है, ठीक है। तो बेसिकली अभी क्या है ना, इन्होंने अलग तो दूर तो कर दिया, आपको सेपरेशन में तो डाल दिया, पर आज ये कहीं ना कहीं उन चीजों को लेकर रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, ठीक है। रिग्रेट करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि वेटिंग को दिखा रहा है, जो कि रिग्रेशन को दिखा रहा है, जो कि आज ये कहीं ना कहीं खुद को आपसे सैबोटेज करने के बाद, खुद से आपको दूर करने के बाद, यही रीजन बने हैं आप दोनों की दूरी का, या आप दोनों के बीच में डिस्टेंस का, या फिर जो भी इन्होंने किया, यही कारण बने। आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये वेट कर रहे हैं कि क्या पता अब आप इनको कॉल कर लो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है समटाइम्स क्या होता है कि आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, कभी कभी नहीं कहूंगी, समटाइम्स नहीं,
बल्कि तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि हमेशा ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, बहुत कॉन्टम्पलेशन करते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यार गलती ही कर दी, क्यों ही किया मैंने ऐसा, गलत हो गया मुझसे, ठीक है। और जब ये सोचते हैं ना, तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर बहुत बेबस सा खुद को महसूस करते हैं कि अब ये कैसे आपको अप्रोच करे, क्योंकि इनकी एनर्जी में मुझे आज कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये आपके साथ रियूनियन करना चाहता है, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे कैसे करें, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि बस वेट ही कर रहे हैं, क्या पता आप कॉल कर लो, आप मैसेज कर लो, आप बात कर लो। ये एक सही समय का वेट कर रहे हैं या फिर आपकी तरफ से किसी भी तरीके से रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा सोचते हैं, बुरा भी लगता है, ठीक है। और समटाइम्स आपको इतना याद करते हैं कि इनके आंख से आंसू भी निकल जाते हैं, बट आपको प्रिटेंड नहीं होने देते, पर आपको दिखाते ही नहीं है। और रीजन सबसे बड़ा यहाँ पर ऐसा दिख रहा है नहीं दिखाने का या प्रिटेंड नहीं करने का, क्योंकि पहले तो इनके अंदर हिम्मत नहीं है अब आपको फेस करने की, या हो सकता है फैमिली अगर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है तो उनको कैसे अब मनाएं या क्या करें, ठीक है। ये दिखा कुछ रहे हैं, क्योंकि आप कहोगे ये डेफिनेटली मुझे याद नहीं करता या नहीं करती, क्योंकि ये दिखा ही अलग रहे हैं, आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे। और बात कुछ और है, एक मास्क सा लगाया हुआ दिखाई दे रहा है कि दिख कुछ रहा है और हो है कुछ, ठीक है। आपको मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप गलत देख रहे हो, आप गलत हो या आप नहीं समझ पा रहे हो, यहां पर दिखाई कुछ और रहे हैं ये, और अंदर से कुछ और चल रहा है, ठीक है। अंदर से तो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान है, जैसे कि आपने देखा था 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एक न्यू बिगनिंग करना तो चाहते हैं, आपके साथ आपके पास आना तो चाहते हैं, पर स्टक है। अब स्टक है जो भी इन्होंने किया उस सिचुएशन में, यानी कि जैसे हो सकता है इन्होंने जो भी किया कुछ फैमिली की बात मानकर, हो सकता है कि कहीं और बात चल रही है इनकी शादी की, या फिर कहीं मतलब फैमिली नहीं चाह रही है उनकी बात सुनकर, या फिर किसी भी तरीके से, फैमिली ही जरूरी नहीं है यहाँ पर मेन कारण है, यहाँ पर कोई भी हो सकता है, ठीक है। इनकी खुद की नेगेटिव एनर्जी, खुद के नेगेटिव थॉट्स, ईगो भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली आना है, भागकर दौड़कर आपके पास आना है, फिर से एक न्यू बिगनिंग करनी है, फिर से आपको प्यार करना है, आपका प्यार लेना है, आपकी केयर करनी है, आपकी केयर लेनी है। पर क्या करें, समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आज इनको ना वैल्यू आपकी, आपका एहसास इनको है कि द एम्प्रेस का कार्ड है जो कि दिखा रहा है कि इनको आज एहसास है कि आप कितने सच्चे रहे हो इनके लिए। आज इनको एहसास है कि आप कितने नर्चरिंग रहे हो, कितना सच्चा दिल रहा है आपका, आपने कितना प्यार दिया है, आपने कितना कुछ किया है इनके लिए। आज एहसास है कि आपने बहुत प्यार दिया था, आपके बिना आपके जितना प्यार ना इनको कहीं नहीं मिल सकता, कहीं से भी नहीं मिल सकता, कहीं भी नहीं मिल सकता। बट आप ही के साथ खुशियां थी, या आप इनके असली खुशियों का कारण थे, या आज इनको एहसास तो है, ठीक है, रियलाइजेशन है, इसीलिए दोबारा से आपके साथ आपके पास आना चाहते हैं, दोबारा से ये इस कनेक्शन में और काम करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको रियलाइजेशन है, पर कहीं ना कहीं कुछ करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि स्टक है अपने ही की हुई चीजों की वजह से। यानी कि अगर इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन की है ना, यानी कि थर्ड पार्टी में चले जाना, अगर कोई रोमांटिक वे में भी है तो अब वहां चले गए हैं, अब उसे कैसे, मतलब इनका तो नहीं चलेगा ना, जब ये चाहे थर्ड पार्टी क्रिएट कर दे, जब चाहे वहां से छोड़ करके आ जाए। तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि अगर इन्होंने थर्ड पार्टी भी क्रिएट की है ना आप दोनों के बीच में, तो अब कैसे वहां से आना है इनको नहीं पता कि अब ये क्या करें, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या क्या करें जिससे ये आपके साथ दोबारा से रिश्ते में आ जाएं, क्योंकि थर्ड पार्टी को कैसे छोड़ें या थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से कैसे निकालें, हम नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। पर हाँ, आपका प्यार जरूर याद आ रहा है, अब समझ इतना जरूर आ रहा है कि इनसे गलती तो हुई है, और इस गलती की वजह से ना आज ये रास्ता सफर कर रहा है, आप सफर कर रहे थे, और मे भी पहले भी किया है, आज भी कर रहे होगे, बट ये भी सफर कर रहे हैं। अब समझ आ रहा है कि इनकी एक छोटी गलती की वजह से, छोटी भी नहीं कहूंगी, बड़ी गलती है, तो आज ये रिश्ता क्या हो गया, ठीक है। आज क्या से क्या
कभी इन्होंने भी नहीं सोचा था ना, आपने तो खैर कभी सोचा ही नहीं था, इन्होंने भी नहीं सोचा था कि जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं वहीं मैं फंस जाऊंगा। ठीक है, द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है यहाँ पर? 7 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा एनर्जी दिख रही है कि अब ये चाहे समाज कुछ कहे, क्योंकि हो सकता है समाज की बहुत पड़ी थी इनको, लोगों की बहुत पड़ी थी, फैमिली की पड़ी थी, या किसी ना किसी की पड़ी थी, तभी तो आपसे दूरियां बनाई इन्होंने। क्योंकि था, हो सकता है डिफरेंसेस कलर में भी हो सकता है, यानी कि इनकी फैमिली नहीं मान रही थी, आप थोड़े से ब्लैकिश या गेहूं कलर के हो सकते हो, या फिर ये हैं, आई डोंट नो, ऐसे भी एनर्जी मुझे किसी के लिए अचानक से मेरे विजन में आया है। ठीक है, तो बेसिकली अब जो भी हो, फैमिली माने ना माने, लोग माने ना माने, समाज माने ना माने, चाहे कोई भी डिफरेंसेस हो, इनको आपके साथ, आपका साथ देना है, उनको छोड़ करके आपके पास आना है। ठीक है, तो उनसे बचा कर, या उनको अब उनकी उनकी ना प्रेजेंस इनके लाइफ में मैटर नहीं रखती, क्योंकि अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं। अब इनकी खुशियां बस आप ही के लिए है। हो सकता है आपके पार्टनर ने, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि मजबूरी में आपके साथ अपनी दूरियां क्रिएट करी, या दूरियां बनाई, या मजबूरी में आपको सेक्रीफाइस किया फैमिली की वजह से, या ऐसी भी कोई एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। क्योंकि जर्नल रीडिंग है गाइस, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि द टेम्परेंस एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत हैवी एनर्जी दिख रही है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन है, नहीं रहना चाहते अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में। जबरदस्ती इनके ऊपर ना बहुत चीजें थोपी जा रही हैं, इनके ऊपर जबरदस्ती का बर्डन दिया जा रहा है। ठीक है, अब वो बर्डन चाहे कोई थर्ड पर्सन दे रहा हो, या कोई फैमिली दे रही हो, या कोई भी किसी भी तरीके से जो इनकी इच्छा नहीं कर रही है ना, वो करना पड़ रहा है आज इनको। ठीक है, हो सकता है कि फैमिली जबरदस्ती इनकी शादी करा रही है, या नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, या फिर किसी थर्ड पर्सन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने घर वालों की, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर इतना डाल दी है, नहीं रहना चाहते आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। बहुत हो गया, बहुत कर लिया लोगों के लिए, बहुत सबके बारे में सोच लिया, पर अब है समय अपने बारे में सोचने का। इनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे मुझे खुद के बारे में सोचना है, मुझे भी तो खुद के लिए कुछ करना है। ठीक है, द टेम्परेंस का कार्ड है, कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, आपको कप ऑफ लव देना चाहते हैं। अब आपको ना कमिटमेंट देना चाहते हैं, खुद को बदलना है, नेगेटिविटी को खत्म करना है। खुद के अंदर, इनके अंदर खुद भी नेगेटिविटीज है, ऐसा नहीं है। जब इनके अंदर नेगेटिविटी नहीं होती तो आज ये इस सिचुएशन में आपको लाके नहीं रखते ना। ठीक है गाइस, यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी दिखाई दे रही है। ये नहीं करते ना आपके साथ जो इन्होंने किया। अगर ये खुद ही सही होते, खुद ही अच्छे होते, या आपको खुलकर डिफेंड कर सकते, आपका स्टैंड ले सकते, या आपका साथ देना चाह रहे थे तो देते ना। इनने खुद ही तो किया है। आज आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां आई हैं, इन्हीं की तो वजह से है, या फिर जो भी सेपरेशन आया है, जो भी आज आप दोनों, आज ये इतनी प्रॉब्लम में आपको डाला, या आपको रोता हुआ छोड़ा, कहीं ना कहीं गलती तो इन्हीं की है ना। ठीक है, सारी की सारी गलती इन्हीं की है। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि किसी थर्ड पर्सन की गलती है, ये चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे, सारी गलती इन्हीं की है। ठीक है, तो लेकिन अभी क्या है ना कि आपके पार्टनर को वो गलती एहसास जरूर है, गलती समझ जरूर आ रही है, तभी तो आज इनको आपके साथ दोबारा से न्यू बिगनिंग करनी है, तभी तो रिश्ते को दोबारा से मौका देना है। अब किसी की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखो, कोई है इनकी लाइफ में, कोई फीमेल ऐसी दिख रही है, चाहे वो इनकी मदर हो, चाहे इनकी सिस्टर हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी के रूप में कोई रोमांटिक पार्टी हो, या फिर कोई तो है जो इन्फ्लुएंस का काम, जो डोमिनेंट है, अपने हिसाब से चलाने का काम, कोई तो है। या मदर फिगर कोई हो सकती है, कोई फ्रेंड भी हो सकती है, कोई डोमिनेंट लेडी दिखाई दे रही है बेसिकली। ठीक है, कोई भी हो सकती है जिसकी वजह से ना ये खुलकर
आ भी नहीं पा रहे हैं, खुलकर एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को आपके लिए, या फिर मतलब कोई है यहाँ पर जिसने इनका हाथ बांध लिया है, पैर बांध लिया है, जिसने इनको बांध कर रखा है, ठीक है। मतलब नहीं कर पा रहे हैं अपने हिसाब से ना, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। लेना चाहते हैं, अपने लिए एक्शन लेना चाहते हैं, पर ले नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी यहाँ पर ये दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि उससे ना लड़ाई झगड़े भी दिखाई दे रहे हैं, मन मुटाव दिख रहे हैं। अगर कोई ऐसी लेडी है ना, हाँ डेफिनेटली उसके साथ बन नहीं रही है कोई, अगर कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक वे में भी है ना तो भी नहीं बन रही है, कोई भी हो चाहे XYZ, क्योंकि यहाँ पर आपसे बात करने की इच्छा, आपसे कम्युनिकेशन करने की इच्छा दिखाई दे रही है। आज बात करनी है बहुत जल्दी ना, आपको कम्युनिकेट करना है, बताना है कि क्या इनके साथ हो रहा है, क्यों इन्होंने किया, या क्या है क्या नहीं है, कुछ चीजें क्लियर करनी है आपके साथ, ठीक है। और वो होगा कम्युनिकेशन करके, बात करके, और अपने दिल की बात बता के, क्योंकि ये आपके लिए दुआएं मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। जजमेंट का कार्ड है, ये प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यूनिवर्स से, डिवाइन से, कि सब चीजें सही हो जाए, आपके साथ रियूनियन हो जाए, आप वापस आ जाओ इनकी लाइफ में, आप समझो इन्हें, क्योंकि आप भी इन्हें गलत समझ रहे हो, इनको ऐसा फील हो रहा है। अब गलत तो समझोगे ही, क्योंकि किया भी तो इन्होंने गलत ही है ना, तो ये फील कर रहे हैं, डेफिनेटली इनको बुरा लग रहा है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं हार्टलेस सा महसूस कर रहे हैं आज। अगर आपको लग रहा है ये तो उससे प्यार करते हैं, इससे प्यार करते हैं, किसी से प्यार नहीं करते, मे बी पास्ट में किया हो, आपको लग भी रहा हो, प्यार नहीं दिख रहा है किसी के लिए भी, क्योंकि आप देखोगे तो दिल यहाँ पर अकेले रख दिया है। दिल इनका मतलब देख रहे हो, बधा हुआ सा खुद को ऐसा देख रहे हैं कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है, सब लाइफ बहुत खराब कर दी है इन्होंने, अपनी खुद की लाइफ खराब कर दी है। आप तो फिर भी किसी के साथ रियूनियन कर सकते हो या चले जाओगे, या आप तो कोई आपकी लाइफ में कोई भी आ सकता है, बट इन्होंने खुद क्या कर लिया अपनी लाइफ के साथ, कितना आज मतलब आज ही खुद ही फंस गए हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से। स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, एंजाइटी फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नींद नहीं आती है, मतलब खुद को बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। अब मैंने पहले ही कहा, किसी थर्ड पार्टी ने इनको बांध लिया है, ऐसा महसूस कर रहे हैं। जल्दी से इस सिचुएशन को छोड़ना है, जल्दी से इस एनर्जी से निकलना है इनको, ठीक है। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे खुश रहना है, मुझे अपनी लाइफ में बढ़ना है, आगे सब चीजें सही हो जाए, बस ये चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और जो साइकिल इनकी लाइफ में चली आ रही है, कार्मिक साइकिल, उस साइकिल से निकलना चाहते हैं आज ये कहीं ना कहीं, ठीक है। एक अच्छा समय एक्सपेक्ट कर रहे हैं, गुड फॉर्च्यून, गुड लक इनको चाहिए अपनी लाइफ में, खुशियां चाहिए। और खुशियां कौन है इनकी, आप हो, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द लवर्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर लवर्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 3 ऑफ कप्स। तो बेसिकली ये समझ नहीं पाए थे, अब एहसास हो रहा है कि आप दोनों लवर्स हो, ये कितना प्यार करते हैं आपसे, आपने कितना प्यार किया है इनसे, ये समझ नहीं पाए थे। और किसी थर्ड पार्टी ने आप दोनों को अलग कर दिया था, ऐसा दिख रहा है, किसी थर्ड पार्टी की चक्कर में ही आप दोनों अलग हुए हो। पर आज इनको एहसास है कि आपका इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आज ये आपके लिए रोमांटिक फील करते हुए, ऑब्सेस्ड होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। तो एक न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है। दोबारा से इस रिश्ते को ग्रो करना है, इस रिश्ते में काम करना है, बैलेंस बनाना है, और फिर से इस रिश्ते को का नया जन्म दिखाई दे रहा है, यानी कि न्यू बिगनिंग। यहाँ पर अगेन एंड अगेन मैं न्यू बिगनिंग देख रही हूँ, क्योंकि आप दोनों अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप दोनों के ऊपर है, ठीक है। ये दिख रहा है मुझे, इसलिए मैं कह रही हूँ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स दिख रही हैं आपके ऊपर, आपके इस रिश्ते में यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है। आप दोनों को एक होना ही है, जो भी थर्ड पर्सन है यहाँ पर आप दोनों के बीच में, उसको निकलना ही पड़ेगा, उसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों एक होगे, ठीक है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस होगा, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। यूनिवर्स चाहते हैं कि जो गलत हुआ है ना अभी तक, जो आप गलत सहते हुए आए हो, अब सही होने का टाइम आ गया है, ठीक है। अब यूनिवर्स करेंगे इसमें जस्टिस, ठीक है। जस्टिस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स,
क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर मजबूर है, नहीं कर पा रहे हैं, या बंधा हुआ सा महसूस तो कर ही रहे हैं। अब यूनिवर्स आप लोगों की हेल्प करेंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, जस्टिस का कार्ड क्यों है? अगेन जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है। जस्टिस, कैन यू सी गाइस, देखो जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर भी जस्टिस है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, आपके साथ जस्टिस जरूर होगा। जस्टिस चाहते हो ना, जिस भी फॉर्म में चाहते हो, तो जरूर लिखो कमेंट में आई क्लेम जस्टिस। ग्रेटिट्यूड दो, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन गॉड, वो ऊपर वाला आपके साथ है। इसलिए कमेंट में आपको लिखना है आई क्लेम जस्टिस। और यस, आपको ग्रेटिट्यूड करना है, ज्यादा से ज्यादा थैंक यू बोलो यूनिवर्स को, क्योंकि अब सब कुछ सही होने वाला है। ठीक है, अब सब कुछ सही होने वाला है। अब इनके अंदर हिम्मत भी देखोगे आप, आपके लिए स्टैंड लेने की हर तरीके से आप देखोगे कि अब आपके साथ न्याय होते हुए जो आप डिजर्व करते हो, जिस चीज का आप वेट बहुत टाइम से कर रहे थे, अब आपको मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर गाइस 16 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 11 नंबर भी मुझे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। ठीक है, तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।